ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੁਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵਨਾ ਕੋਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨ ਕੋਇ ਰਹਾਉ। ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਝੈ। ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਜੈ। ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਦਾਰ। ਇਸ ਕਲ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार किरपा सदका असी सारे उन्हां दी मिट्टी ते निੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੀਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ बड़ी ही प्यार नाल सरवण कीता। गुरु जी ने इस शब्द के पहली बार विच सानू समझाया कि मनमुख कौन है ते गुरमुख कौन है। मनमुख जो सुता पिया है अज्ञानता दी नींद विच ते गुरमुख जाग पिया है। राहो दे बंद विच गुरु जी ने सानू समझाया कि गुरमुख नू किन्ने जगाया, वो आप नहीं जागया। उसने उद्यम ता जरूर किया पर उसनु पूरे गुरु दी रहमत ने जगाया है। दूसरे बंद विच गुरु जी ने अनाड़ी दी परिभाषा समझाई कि उन्हों जिन्ना मर्जी समझा लो वो समझदा ही नहीं। ते तीसरे बंद विच गुरु अमरदास जी ने समझाया इस युग में राम नाम निस्तारा। इस युग में शोभा नाम की बिन नामे शोभ न हुए। ए माया की शोभा चार दिहाड़े जाती विलम न हुए। नाम दी शोभा है जगत विच जेड़ी लोक ते परलोक विच सहायक हुंदी है। माया दी शोभा ना 4 दिना दी है। आज मेरे कोल है दूसरे कोल चली जाएगी।
क्यों? खसम मरे तो नार न रोवे, इस रखवारो औरो होवे। होर कोई उसनू रखवाला बन जाता है माया दा, इसलिए सिर्फ नाम दी ही शोभा है। ते नाम जपण वाला आप ही नहीं कदा अपनी फुल्लां दा भी उद्धार कर लेंदा है। आओ आज हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लेके आज गुरु अमरदास जी शब्द दे अखीरले भाग चौथे बंद दियां अखीरलियां तीन तुकां विच ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। जे पढ़ी हुई सुखमनी साहिब, जे पढ़े होन अर्थ, जे उस मुताबिक जीवन जिया हुए ताई समझ आएगी सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म सब तो बड़ा धर्म की है हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि दा नाम जपना ते चंगे कर्म करना हर धर्म दे ग्रंथ यही सिखा रहे हैं। चाहे वो कोई भी धर्म होए जे मनुष्य ने बनाए हैं पर परमात्मा ने इको धर्म बनाया है वो है इंसानियत दा धर्म। कलयुग विच कोई नहीं समझ रहा कि चंगे कर्म की ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ धर्म की है कलयुग की है। आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी तो समझिए कि कलयुग की है। कल का अर्थ ही कलेश है। कल का अर्थ है झगड़ा। ऐसा युग जिस विच हर घर विच कलेश पिया है, मां पुत्र लड़ी जा रहे हैं, पति पत्नी लड़ी जा रहे हैं, रिश्ते ही टूट गए, कलेश दा युग। सब तो पहले ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਕਲਯੁਗ। सब तो मुश्किल युग जो है वो गुरु नानक देव जी दे हिस्से विच आया। जे ਅਸੀਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सतयुग की है नाम तो ही स्पष्ट है कि उस विच सच की गल हो रही है, परमात्मा दी गल हो रही है, सत दी गल हो रही है। वो है सतयुग जिथे पता ही नहीं चलाकी की है, नहीं पता बच्चे नु किवें दूसरे दा हक मारना है, किवें ठगी मारनी है। सतयुग पहले पहले रहन की बन जा रहा मित्रा हुक्म पया गर्भास ये है सतयुग। बच्चा सतयुग विच सिर्फ सिमरन ही कर रहा है, उसकी लिव परमात्मा नाल जुड़ी हुई है। सतयुग की है कि बच्चे नु पिता ने कहा कि बाहर बैल हुई है जाके देख कौन आया है ते बच्चा आके इसका नाम लेंदा है। पिता ने उससे पैसे देने हैं, पिता कह रहे जा कह दे पिता कर नहीं तब बच्चा जाके यही कह देता है पिताजी आख रहे हैं कि वो कर नहीं। ये है सतयुग क्योंकि लिव परमात्मा नाल जुड़ी है। कला कलेश ठगी मारनी हक मारना पता ही नहीं। फिर आया त्रेता
पिता कौन ਹਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆਏਗਾ ਰਾਮ ਗਇਓ रावण गयो चाको बहु परवार अवतारी पुरुष भी चले गए राक्षस भी चले गए किसी मेरी शीर कटी थी नहीं है इन्हां दा जिक्र इंज भी आएगा जदों ਅਸੀਂ शब्द पढ़ांगे बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण विछड़ गया। श्री रामचंद्र जी त्रेते दे अवतार कौन हैं श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हां ने मर्यादा सिखाई सतयुग तो बाद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ स्कूल जाना है तो स्कूल की ड्रेस पाएगा ना ही एंट्री मिलेगी तेनू जे मर्यादा नहीं पता ना तेनू स्कूल विच अंदर नहीं जान दिता जाएगा ये है त्रेते दा युग पर साथ संगत जी इस गल नू चंगी तरह समझ लईए कि जदों परमात्मा दी गल आएगी राम दी गल आएगी जिवें शब्द विच आई इस युग में राम नाम निस्तारा उदों अवतारी पुरुष की गल नहीं आई उदों रमे हुए राम परमात्मा दी गल आंदी है फिर केड़ा युग आया द्वापर दा किन्नू मौका मिलिया द्वापर दे अवतार बनन दा श्री कृष्ण जी नू जिन्हां दी गल गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आई है हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा ज्यों जसुदा कर कन्हैया कृष्ण जी पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई उठी राम दा अर्थ की है परमात्मा क्योंकि पंचाली द्रौपदी दे 5 पतियां ने ही उसनु जुए विच हार दिता कि उदों कलयुग नहीं सी उदों भी तां कलेश सी कैसा कलयुग सी कि एक स्त्री दे 5 पति होन ते उसनु जुए विच ही हार जान अज असीं रोंदे हां कि साडे परिवार दे जी ने करोड़ां रुपए जुए विच हार दिते ते उदों की होया त्रेते विच पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधाई उदों भी कलेश सी उदों भी कलयुग सी कौन हन कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हन राम जी ने मर्यादा सिखा दी बच्चे नु ते कृष्ण जी ने कह दिता जीवन एक खेड है लीला है तमाशा है जदों बच्चा जवान हो गया पहले सतयुग बच्चा माता दे गर्भ विच है फिर की होया फिर त्रेते विच मर्यादा सिखाई गई बच्चा थोड़ा बड़ा होया ते हुन की होया जवान हो गया खेड बन गया एक युग बच्चे नु कोई फिकर नहीं मां प्यो जो मर्जी करन वो हसदे खेडदे कुकर्म करते हन कि जीवन एक खेड है अखीरला युग सब तो मुश्किल युग मिलिया सतगुरु नानक देव जी नु कल तारण गुरु नानक आया कल युग दा युग किदे हिस्से विच आया गुरु नानक देव जी दे कैसा कल युग है हुण भी है उदों भी सी द्वापर विच भी सी त्रेते विच भी सी ते सतयुग विच भी सी केड़ा युग कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रिया कि रावण उदों सी हुन सी है या उदों नहीं सी भाव कि उदों भी कलेश सी राजे उदों भी कसाई सन जदों त्रेता युग सी कौरव पांडव द्वापर विच भी कसाई हन ते अवतारी पुरुष भी हन कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रिया किसे नु नहीं पता धर्म की है इस तुक विच भी धर्म दी गल आई है कूड़
अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। कैसा कलयुग है, कूड़ दा चंद्रमा निकलिया पिया है ते सच दा चंद्रमा पता नहीं किथे कूड़ दे चंद्रमे ने अपने पिछे लुको लिया है, दिसदा ही नहीं पिया। हाँ पाल विकुनी होई, अंधेरे राहो ना कोई। पाल पाल के थक जाओ, लब लब के थक जाओ कि इस कलयुग विच कोई सतयुगी जीव लभ पए, नहीं लभदा, बहुत बिरले हन। अंधेरा है कुप हनेरा, रस्ता ही नहीं दिखदा। घरां दे जंजाल कलेश इन्ने हन कि 99% लोग सुसाइड करन नूं फिरदे हन, पर अगे बच्चे दिखदे हन, इसलिए नहीं करदे ते कई कर लैंदे हन। क्यों? कलयुग। कल आई कुत्ते मूंहे, भाई गुरदास जी ने कलयुग की व्याख्या दसी है। अपने मना विच अज असीं झातियां मारीए कि असीं लालची कुत्ते की तरह ते नहीं बन गए। इन्ना कुछ हुंदे होए भी सानू होर चाहिदा है, दूसरे दा भी चाहिदा है। कलयुग। कल आई कुत्ते मुही, खाज हुआ मुर्दार गुसाई। राजे पाप कमामदे, उल्टी बाढ़ खेत को खाई। कलयुग। किसान बाढ़ लगा दिंदा है, मेरे खेत अंदर जानवर ना आ जान, मैं अपने खेत नूं बचा ला, मैं इन्नी मेहनत कर रहा हां। पर जे वाड़ ही खेत नूं खा जाए, राजे ही प्रजा नूं खा जान, ते कित्थों कोई बचाएगा। ये है कलयुग। राजे तां हैन ही पापी, अगों प्रजा नूं समझ ही नहीं आंदी, ओ फिर उसनूं ही राजा चुन लैंदे हन। पता है राजे ने इन्ने दुख दिते जदों ओ बैठा सी कुर्सी ते, पर बाद विच राजे ने माया दा उछार कर दिता, फिर ही उसनूं राजा चुन लिया। क्यों? प्रजा अंधी ज्ञान बिन, कूड़ कुसत मुखों आलाई। प्रजा भी ज्ञान तो बिना अन्नी हो गई, इन्नी माया विच अन्नी हो गई कि पता सी राजा फिर दुख देगा। कोई गल नहीं, उन्हें मेरे घर राशन भेज दिता, वो मेरे बच्चों की फीसां ता देगा, मैं की लेना देना जनता नूं दुख दे ता दे, मैं फिर उन्हों ही चुन लैंदा। कलयुग। काजी होए रिश्वती, वड्डी लेके हक गवाई। जिन्हां ने इंसाफ करना सी, वो रिश्वत ले रहे हन। कलयुग विच वो सिफारिशां मन रहे हन। उन्हां दे घर नोटां दीयां पेटियां आ गईयां ते अगले दिन उन्हां ने उसी दे हक विच इंसाफ कर दिता जिन्ने कतल कीता सी। कलयुग। वर्त्या पाप सबस जग माही, जुग सबस जग। जुग ते जग, सारे जगत विच पाप ही पाप दा पसारा है। ये है कलयुग। गुरु नानक देव जी ने किवें कलयुग दी व्याख्या कीती है। पाप की जंज ले काबलों ताया, चोरी मंगे दान वे लालो। ए लालो बाबर आ गया है हिंदुस्तान विच। हिंदुस्तान नूं ही कन्या दे रूप विच लेके जाना चाहता है। पापियां दी जंज लेके आया है कलयुग। पाप की जंज ले काबलों ताया, काबल तो आया है, हिंदुस्तान नूं ले जाएगा लुट के। जोरी मंगे दान वे लालो, की दान विच मांग रहा है, हिंदुस्तान नूं ही मांग रहा है। इत्थों दियां धीआं बेटियां भैणां नूं ले जाएगा लुट के, क्योंकि घोर कलयुग आ गया है। इन्ना कलयुग खसम
विसार बिगोए कुत्ती मोया सार ना जानी। इन्ना कलयुग, लालच दा कलयुग। मुसलमानियां पढ़े कतीबा कष्ट में करे खुदाए विलालो। जदों कलयुग आंदा है रब किवें चेते आंदा है, इन्ना कष्ट सिर ते आ जांदा है कि फिर रब चेते आ जाता है। जदों रब ने सुख दिता उदों रब नूं भुला दिता, पर जदों कलयुग सिर ते दुख आया फिर रब चेते आ गया। फिर सारी सारी रात बैठ के पाठ किया जाता है। फिर खुदा अगे तरले पाए जाते हैं, सानू इन्हां कलेशां तो झगड़ियां तो बचा लै। खून के सोहेले गावी नानक, रत का कुंगू पाए वे लालो। खुशी दे गीत हन सोहेले, पर कलयुग विच खून दे सोहेले मापियो रो रहे हैं, क्योंकि कल विच इन्ना कलयुग है। बच्चे इन्ना तंग कर रहे हैं कि खून दे आंसू मापियां दे कोलों निकल रहे हैं। रत का कुंगू, केसर छिड़कना सी खुशी दा, पर खून दा केसर छिड़किया जा रहा है। कलयुग इतनी मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। इन्ना कलयुग कि गुरु नानक देव जी ने परमात्मा तक नूं कह दिता, तैनूं तरस नहीं आ रहा गरीबां ते जिन्हां ते जुल्म हो रहा है। इस शब्द विच तुक कैसी है, जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना होई। सकता स्यों मारे पै वगे खसमे सापुर साई। जे शेर शेर नू मारे ता कलयुग नहीं है। दोहां को ताकत है, कलयुग ता है क्योंकि शेर गौआं दे वग नू मार रहा है। जिदे कोल ताकत आ गई कुर्सी दी, वो नीवियां नू इवें मार रहा है जिवें वो इंसान ही नहीं जानवर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ताकत है उसको, शेर बन गए हैं कलयुग विच। कलयुग रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद। पुरुष शिकारी क्यों बने? क्यों हमेशा पुरुष नूं ही दोष दिता जाता है कुकर्मा दा। स्त्री ने लच्चर कपड़े पहनने सन कपड़े तन नूं ढकण लई, पर तन नूं दिखाण लई पहनण लग पई। इसे लई पुरुष शिकारी बन गए। ये है कलयुग। एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके पौंके सदा बेयाल। कलयुग कोर दा कलयुग है। असी सारे सवेरे उठदे हां, असी भी इसे युग विच हां। अपने आप नूं वखरा ना समझिए कि साडा मन सतयुगी है, नहीं है। कहन नूं होएगा पर असल विच नहीं है। उठदियां ही लालच दा कुत्ता ते आसा ते तृष्णा दियां कुत्तियां सवेरे सवेरे भौंकण लग पैंदियां हन। ए चाहीदा क्यों? क्योंकि कलयुग है। साध संगत जी, एक कवि ने इस कलयुग की तस्वीर बड़ी सोहनी खिंची है। किसी नूं दसन दी लोड़ नहीं कि असी इन्ने दुखी हां कि जिन्हां नूं जन्म दिता ओही साडे ते हाथ चुक रहे हन, ओही बच्चे अगों बोल रहे हन। कोई 1% विरले घर हन जिथे मापियो दी इज्जत हुंदी है, मापियो नूं सत्कार दिता जांदा है। नहीं तां हर घर विच यही कलयुग, यही कलेश पिया है कि बच्चे नहीं सुनदे। कवि की कल्पना देखिए कैसी है। हमारी आंखों के तारे ही हमें आंखें दिखाते हैं। जिन्हें बोलना सिखाया वही चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें लोरियां देकर सुलाया वही हमें ताने सुनाते हैं।
जिन्हें सारी रात जाग जाग कर सुलाया, आज वही टेंशन दे देकर हमें जगाते हैं। जिन्हें गिनना सिखाया, वही हमारी गलतियां सुनाते हैं। कलयुग बड़ा आसान शब्द जिस विच गुरु नानक देव जी ने कलयुग की तस्वीर खिंची है। खोटे को खरा कहे, खरे सार ना जाने, अंधे का नाव पारकू, कली कार बिडाने, सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता, आवत को जाता कहे, जाते को आया, परखी को अपनी कहे, अपनों नहीं भाया, मीठे को कड़वे को मीठा, राते की निंदा करी, ऐसा कल डिठा। गुरु नानक देव जी ने देखा ऐसा मनुख, कलयुग दा मनुख होए, सतयुग दा मनुख होए, द्वापर दा मनुख होए, त्रेते दा मनुख होए, कलेश ही कलेश है जीवन में। गुरु जी समझाते हैं, करम धर्म है ही नहीं इस कलयुग विच, करम धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जाम जा गाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत चित छूटे। कली का जन्म चंडाल के घर होई। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧੌਲ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ? ਦਇਆ ਦੇ। ਭਾਵ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਚੰਡਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। चंडाल कुबुद्ध डूमनी कुदया कसायन, पर निंदा कट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल। क्रोध चंडाल। मां भी क्रोध नाल भरी, प्यो भी क्रोध नाल भरिया, अगो बच्चे भी क्रोध नाल भरे। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। तीसरे नानक समझा रहे हैं, इस युग विच, कलेश दे युग विच, परमात्मा दे नाम तो बिना मुक्ति नहीं मिलनी। इक्को ही आसरा है नाम दा, जिसने कलयुग विच रहंदे रहंदे भी मन नूं सतयुग विच ले जाना है। मन नूं उस अवस्था विच ले जाना है जदों बच्चा मां दे गर्भ विच श्वास श्वास बंदगी करता सी। इवें ही जदों प्रभु दी कृपा हो जाएगी तां इस जीवन विच विचरदे विचरदे भाव कलयुग विच रहंदे रहंदे भी मन सतयुगी हो जाएगा, सिर्फ ते सिर्फ नाम नाल। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, तू बंदा ही तां है जे तू अल्लाह दा नाम लैंदा है, जे तू खुदा नू याद करता है तां तू बंदा है, नहीं तां तेरे विच ते पशु विच कोई फर्क नहीं। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल। केड़े ख्याल? कलयुग दे। दुनिया के तंदे। केड़े तंदे? कलयुग दे तंदे। तंदे तो भाव किरत नहीं लैनी, किरत तां करनी है, मेहनत करनी है, परिवार नू पालना है, पर सब कुछ करते करते कलयुग विचों बाहर निकल जाना है।
बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। अपने मन ਨੂੰ ਸਤਜੁਗੀ ਬਣਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ और गुरु बख्शन योग है। बख्श लेना जी कोटान कोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का आप संगत दे प्यार ते कागरता दा। आओ राय के जगत दे भले ले किसानां दी चढ़दी कला लई अरदास करिए जी। तुझ लंदा रख ले अपनी कृपा जित द्वारे उपर तित हो सबे जी संभाल अपनी अन्न पानी मोटे उपाए दुख तालत पन कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।